अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम एक बात करने जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर जो पाकिस्तान थे, उस हवाले से आज हम अहम इंकशाफात करेंगे कि उन पर जो मुकदमा झूठा एक मंशियात का दर्ज किया गया था उसके असल हक़ाइक़ क्या था, और जो मुल्ज़म पकड़ा गया था उसको लाहौर किस के कहने पर यहाँ पर मुंतकिल किया गया। पुलिस का इंटरेस्ट था या सियासतदानों का? इस पे तफसीली रोशनी डालेंगे और आप ये सुनकर आज हैरान भी होंगे कि ये स्टोरी जो है अंदर के इसके हक़ाइक़ कितनी मेहनत से मिर्ज़ा नसीर बेग सीनियर एंकर उन्होंने निकाले हैं। आज तफसीली इस पे रोशनी डालने के लिए मिर्ज़ा नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, असल हक़ाइक़ क्या है? मुकदमा झूठा था या सच्चा था? मुकदमा तो सरासर झूठा था। बात यह है कि 90 का जो दौर है वो हमारी सियासत जो है ना, मुल्की सियासत, उसका एक इंतहाई गंदा दौर था। मसलन ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को एक दूसरे को निचार दिखाने पर तुली हुई थी, और इस मकसद के लिए उन्होंने जो होते हैं ना अखलाकियात, उसका दामन भी छोड़ दिया हुआ था। कराची में एक शख्स जिसका नाम था आरिफ बलोच उर्फ नूरा टेडी, वो गिरफ़्तार हुआ मंशियात के मुकदमे में। वो वाकई मंशियात स्मगलर था। वो जब गिरफ़्तार हुआ तो उसकी तफ्तीश होती रही वहाँ पे। जब उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई वहाँ कराची में, तो यहाँ हमारे जो लाहौर पुलिस के अफसरान थे, उन्होंने महज जो उस वक़्त हमारे हुक्मरान थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी खुशनुदी के लिए आसिफ अली जरदारी को मंशियात के झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने का एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत जो वो नूरा टेडी था उसको लाहौर मुंतकिल कर लिया गया। लाहौर में वो कैंप जेल में उसको रखा गया नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए, हुक्मरानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए जी। तो ये 1997 की बात है, 1997 की। एक रोज़ ये हुआ कि मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि मैं किसी अपने काम के लिए DSP CIA कैंट ऑफिस में गया। उन दिनों DSP CIA कैंट जो थे उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी थी और उनकी सीट खाली थी। लेकिन मैंने देखा कि उनके कमरे में मैंने देखा कि DSP CIA कैंट के कमरे में DSP लीगल लाहौर जो हैं मलिक खादिम हुसैन अवान बैठे हुए हैं। इसके अलावा दो दूसरे बड़े अच्छे ड्रेस पहने हुए थे, उन्होंने को मोअज़्ज़ज़ किस्म की शख्सियत नज़र आ रही थी। दो वो लोग बैठे हुए थे और एक बैठे हुए थे इंस्पेक्टर SHO थाना नवा कोट आशिक मार्थ। ये लोग बैठे हुए थे DSP CIA कैंट के कमरे में। तो मलिक खादिम हुसैन अवान साहब को देख के उनसे मिलने के लिए मैं भी चला गया उनके कमरे में। मैं जाके वहाँ बैठ गया तो DSP जो मलिक खादिम हुसैन अवान है, उन्होंने मुझे कहा कि मिर्ज़ा साहब, आप बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, दूसरे नंबर पे आपको कानून के बारे में भी काफ़ी दस्तरस है, क्या आप इस बारे में बताएं कि आपका जो इल्म है वो क्या कहता है कि एक मुल्ज़म जो जेल में बंद है उसके बयान पे क्या किसी एक दूसरा बंदा गैर मुतलका जो हो उसके खिलाफ हम केस रजिस्टर कर सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं उसके बयान पे? मैंने कहा नहीं कि उसके बयान पे तो नहीं हो सकती FIR दर्ज मुल्ज़म के बयान पे। वो अपनी हद तक तो बयान दे सकता है, लेकिन दूसरे गैर जानबदार आदमी के मुतालिक वो ऐसा बयान नहीं दे सकता कि उस पर FIR दर्ज हो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यही बात मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे दो प्रोसिक्यूटर्स हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे। ये कहते हैं कि नहीं, उसके बयान पे FIR दर्ज हो सकती है नहीं। मैंने कहा कि कौन सी FIR? उन्होंने कहा कि वो नूरा टेडी है, कराची से पुलिस उसको मुंतकिल करके यहाँ लाई हुई है, तो उसके बयान पे ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाह रहे हैं कि जो मंशियात स्मगल हुई है, स्मगल करता था, ये उसका जो रैकेट था, असल में उसका जो रैकेट चलाने वाला है वो आसिफ अली जरदारी है। तो मैंने कहा कि ये तो फजूल सी बात है कि उसके बयान पे FIR दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि हमारा जो नीचे SHO अकेला गुजर सिंह अशरफ चदड़, उसने भी कह दिया है कि मैं इस केस में मुद्दई नहीं बनूंगा, मैं केस रजिस्टर नहीं करूंगा मुद्दई बन के खुद। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये इंस्पेक्टर आशिक मार्थ साहब जो हैं
ये कह रहे हैं कि मुझे आप कंप्लेनेंट बना लें और मुझे मुद्दई बना के यानी ये मुकदमा दर्ज कर लें, मैं मुद्दई बनता हूँ। वहाँ मुझे पता चला कि आशिक बात साहब को ये लालच दिया गया है कि अगर तुम मुद्दई बनोगे इस केस के तो हम तुम्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोट करके यहीं डीएसपी सीआईए कैंट लगा देंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन ये तो फिर ज़मीन बेचने वाली बात है। उन्होंने कहा लेकिन जो भी है, लेकिन इस वक्त तो यही चल रहा है। बिल्कुल सही। अगले रोज़ मुझे पता चला कि वाकई जी वो तो एफआईआर दर्ज हो गई है थाना किला कोचा सिंह में, और उसकी प्रमोशन भी होगी। नहीं, प्रमोशन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है और आशिक मार तो एफआईआर का कंप्लेनेंट है। अच्छा, फिर मैंने पता किया कि इनको प्रमोट किया गया। उन्होंने कहा नहीं, प्रमोट नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि अगर प्रमोट होगा तो बड़ा रौला पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एफआईआर को बड़ा अभी तक सीक्रेट से रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये एफआईआर खुल गई ना, सब लोगों को पता चली तो इस पर बड़ी लहदे होगी। हो सकता है कि पीपल्स पार्टी वाले एहतजाजी जुलूस भी निकालें या उनके जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में चले जाएं या मसलन इस पर शोर मचेगा। सही। तो इस वजह से अभी तक इस मामले को बड़ा इन्होंने खुफिया सा रखा हुआ है। ठीक है। तो वो खैर केस चलता रहा। आसफ अली जरदारी को जो एडिशनल सेशन जज थे जो डील करते थे इसको मंशियात के मुकदमात को, उनकी कोर्ट में उनकी बड़ी पेशियां भी हुई। मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब ने भी इस बात को नहीं देखा कि एक मुलजम जो जेल में है इतने अरसे के बाद, उसके कहने पे एफआईआर दर्ज हो गई है, उसकी गिरफ्तारी के इतने अरसे के बाद उसके बयान पे यानी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि कानून के मुताबिक बिल्कुल यानी कि गलत बात है। ठीक है। उन्होंने भी केस को कैंसिल नहीं किया। खैर वो मामला चलता रहा, लेकिन पहली मरतबा पहला सियासतदान हमारे जो सीनियर सियासतदान है चौधरी शुजात हुसैन, इन्होंने एक मरतबा साबियों से बात करते हुए कहा था कि ये जो मुकदमा है ना बेबुनियाद और झूठा मुकदमा है। उन्होंने ये बयान दिया था। ठीक हो। लेकिन उनका ये बयान बस बयान की हद तक ही रहा था, अमली तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। पर्चा खारिज हो गया था फिर वो बहुत बाद में फिर कोर्ट ने केस को ख़त्म कर दिया था। हुकूमत ने भी मतलब ये है कि समझ लें कि उसको परसू करना छोड़ दिया था। अच्छा, इस हद तक सियासतदान चले जाते हैं हमारे मुल्क में। जब से ये मुल्क बना है ना, पार्टीशन के बाद कि आप कभी सियासी तारीख देखें, रात को एक वज़ीर आज़म होता था, सुबह वो वज़ीर आज़म बदला होता था, किसी को पता ही नहीं होता था कि किस तरीके से वो बदल गया है। मिनिस्टरों का यही हिसाब होता था, रातों रात ही हर चीज़ बदल जाती थी। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी तरीके से बाद में जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया है, उन दिनों भी भर्तियां भी इसी तरीके से हुई, प्रमोशन भी इसी तरीके से हुई और केस भी इस तरीके से रजिस्टर होते थे। बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए जी, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, क्योंकि हम अपने ज़ाती मफादात जो है ना उनको हमेशा कौमी मफादात पर तरजीह देते रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मिर्ज़ा साहब ने रेज़ किया है कि हम अपना ज़ाती मुफाद जो है वो सबसे पहले रखते हैं। जैसा कि आपके सामने आसफ अली जरदारी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और बिलाखिर वो ज़ाहिरी बात है वो खारिज भी हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह जो सियासतदान हैं अपनी सीट बचाने के लिए या अपनी सीट का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज की तफसीली जो कहानी पे मिर्ज़ा साहब ने रोशनी डाली है और आपको भी यकीनन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।